What's up guys, once again welcome back to our YouTube चैनल डांस दीवाने सीजन 3 को चाहने वालों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे गाइस। और आज मैं बात करने वाला हूँ 22 मई के एपिसोड की, यानी कि सैटरडे के एपिसोड की 25th एपिसोड है डांस दीवाने सीजन 3 का। और रेस टू टॉप 9 गाइस, टॉप 9 कंटेस्टेंट जो है इस हफ्ते चुने जाने हैं और 3 कंटेस्टेंट का जो है सफर डांस दीवाने सीजन 3 से खत्म होने वाला है गाइस। इससे पहले प्रिशा और योगेश और पानवेलकर का जो है सफर खत्म हुआ है। और इस हफ्ते कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनका सफर खत्म होने वाला है। नॉन स्टॉप कॉमेडी जो है भारती और हर्ष की आपको देखने को मिलेगी और आज वो कॉमेडी करेंगे जजेस के साथ। तो दूसरी तरफ इस हफ्ते थोड़ी सी कॉमेडी अमन कुमार राज के पिताजी के साथ भी होगी गाइस। लेकिन उससे बड़ी बात है कि हर एक कंटेस्टेंट के चेहरे पे एक डर जो है इस हफ्ते देखने को आपको मिलेगा गाइस। वो भले साहिल, अंजलि हो, पीयूष हो या हो पपाया अंतरा गाइस। और इस हफ्ते कौन कौन सी परफॉर्मेंस होने वाले, टोटल 6 परफॉर्मेंस आज के एपिसोड में हुई और कौन कौन सी परफॉर्मेंस जो है आज के एपिसोड में, ये सारा कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और गाइस हर्ष और भारती की जो है पावर पैक जो है उनकी एंट्री जो है होती है और वो ऑडियंस का और जजेस का वेलकम करते हैं गाइस। और उसके बाद हर्ष और भारती की नॉन स्टॉप कॉमेडी जब वो स्टेज पे आते हैं तो वो आपको देखने को मिलती ही रहती है। और हर्ष और भारती ये भी रिवील करते हैं कि ये वाला वीक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है हर एक कंटेस्टेंट के लिए। उन्होंने अपनी पावर बैक जो है परफॉर्मेंस देनी है। और इसके साथ ही हर्ष और भारती जो है फर्स्ट कंटेस्टेंट को स्टेज पे बुलाते हैं गाइस। और फर्स्ट परफॉर्मेंस का नाम है साहिल और अंजलि। दिल्ली के ये रहने वाले हैं, 19 साल के साहिल और 18 ईयर्स की है अंजलि। और आज इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही डिफरेंट होने वाली है गाइस। और आज की जो इनकी परफॉर्मेंस थी स्लो मोशन अंग्रेजा सॉन्ग के ऊपर हुई गाइस। और विच इज़ फ्रॉम मूवी भाग मिल्खा भाग मूवी से ये सॉन्ग है और सुखविंदर सिंह ने इसे अपनी आवाज़ दी है गाइस। स्लो मोशन अंग्रेजा, अगर आप ये सॉन्ग देखना चाहते हो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। स्लो मोशन अंग्रेजा भाग मिल्खा भाग मूवी का ये सॉन्ग है और इसके ऊपर एक डिफरेंट सी जो है डांस परफॉर्मेंस साहिल अंजलि की इस हफ्ते हमें देखने को मिली सैटरडे के एपिसोड में। और गाइज साहिल अंजलि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डांसर हैं और अब तक की अगर इनकी जर्नी डांस दीवाने सीजन 3 की हम रिवील करें तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस इन्होंने हमें दी हैं गाइस। लेकिन आज की परफॉर्मेंस वो जो है वो थोड़ी हटके है गाइस और बाकी की परफॉर्मेंस से थोड़ी डिफरेंट है। और आज की परफॉर्मेंस में प्योर डांस जो है देखने को हमें मिला गाइस। साहिल अंजलि की परफॉर्मेंस में वही ही चुलबुला स्टाइल साहिल और अंजलि ने जो है परफॉर्म करके आज दिखाया और बहुत ही यूनिक परफॉर्मेंस आज की रही गाइस। इससे पहले उन्होंने बहुत सारी इमोशनल परफॉर्मेंस करी हैं जिन्होंने जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हुई हैं ऑडियंस और जजेस के साथ। लेकिन आज की परफॉर्मेंस इनकी बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही यूनिक डांस स्टाइल था। अपने डांस स्टाइल से हटकर कुछ डिफर करना ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस साहिल अंजलि की आज के एपिसोड में, यानी कि 22 मई के एपिसोड में हमें देखने को मिली। और रेस टू टॉप 9 है तो देखना यह है कि साहिल और अंजलि इस हफ्ते टॉप 9 की रेस में आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है हर एक कंटेस्टेंट के लिए। जितने भी डांस दीवाने सीजन 3 के अभी टॉप 12 कंटेस्टेंट की ये जर्नी चल रही है और 3 कंटेस्टेंट जो है इस हफ्ते जो है एलिमिनेट होने वाले हैं जिनका सफ़र जो है डांस दीवाने सीजन 3 की रेस से ख़त्म होने वाला है गाइस। लेकिन साहिल और अंजलि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं और बहुत ही अच्छा डांस ये करते हैं, बहुत अच्छे इनके एक्सप्रेशंस भी होते हैं और परफॉर्मेंस ये बहुत ही अच्छी इनकी परफॉर्मेंस जो हर बार होती है। और आज की परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत ही अच्छी है। जैसे कि मेथड एक्टर्स होते हैं तो अगर साहिल अंजलि को हम मेथड डांसर भी बोल सकते हैं क्योंकि जिस तरह से ये करेक्टर में घुस के परफॉर्म करते हैं वो चीज़ इनकी बहुत ही जो है काबिल तारीफ़ है, बहुत ही अप्रिशिएट वो चीज़ की जाती है हर बार। और आज की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस भी साहिल अंजलि की बहुत ही शानदार रही और ये पहली परफॉर्मेंस थी 22 में एक एपिसोड की रेस टू टॉप 9 में साहिल अंजलि ने दस्तक दे दी है। और देखना यह है कि जजेस के कमेंट्स क्या होते हैं और सबसे पहले जोरदार क्लैपिंग से उनका जो अप्रिशिएट किया जाता है धर्मेश की तरफ से। और धर्मेश जब इनको कमेंट्स देते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जिस तरह से आपने आज एक डिफरेंट स्टाइल करके दिखाया है वो बहुत ही यूनिक लगा और आपके स्टाइल से थोड़ा हटके था। तो ये धर्मेश के बहुत ही पॉजिटिव कमेंट जो है साहिल अंजलि को मिलते हैं और जिन्हें पाके साहिल अंजलि बहुत ही ज़्यादा खुश जो हैं होते हैं गाइस। उसके बाद माधुरी दीक्षित की बात करें तो आज माधुरी दीक्षित बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं और उनके कमेंट भी साहिल अंजलि की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे थे, क्योंकि साहिल और अंजलि की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली थी और माधुरी दीक्षित ने दिल खोल कर उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया, जिसे सुनकर साहिल अंजलि के चेहरे पे स्माइल जो है आ जाती है गाइस। तुषार कालिया की बात करें तो तुषार कालिया ने भी साहिल अंजलि की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और साहिल और अंजलि जो है इतने अच्छे कमेंट पाके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये पहली परफॉर्मेंस साहिल अंजलि की थी और ये हफ्ता जो है साहिल अंजलि की पहली शानदार परफॉर्मेंस से शुरू होता है और उसके बाद जो हर्ष और भारती हैं स्टेज को संभालते हैं। और जब हर्ष भारती स्टेज पे आए हैं तो कॉमेडी का धमाका भी साथ में आया है और नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाया जाता है गाइस। नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है सोमांश, उम्र है इनकी 6 साल और उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं गाइस। स्वैगर बॉय हैं और बहुत ही बेहतरीन हिप हॉप ये करते हैं गाइस। लेकिन आज ये टॉप 9 की रेस में हैं और देखना ये कि आज की परफॉर्मेंस इनकी कितनी शानदार होती है गाइस। और आज जो जिस सॉन्ग पे इन्होंने परफॉर्म करा वो था बादशाह मूवी का टाइटल ट्रैक और अरुंधति ने उनका थोड़ा सा साथ दिया उनकी परफॉर्मेंस में। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आज सोमांश की भी हमें देखने को मिली। सोमांश भी जनरेशन 1 से जो है डांस दीवानी सीजन 3 की रेस में है और टॉप 12 में वो पहुंच चुके हैं। लेकिन देखना ये है कि आज की परफॉर्मेंस जजेस का दिल जीत पाती है और किस तरह की स्कोरिंग जो है सोमांश को मिलती है और क्या सोमांश टॉप 9 की रेस में आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सोमांश बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है सोमांश हमें देते आए हैं आज तक। जितनी भी उनकी जर्नी डांस दीवानी सीजन 3 में है तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी दी है, पावर फुल ऑन एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस उनकी रही है और शायरी भी सोमांश बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। और आज की परफॉर्मेंस भी बादशाह सॉन्ग के ऊपर उनकी बहुत ही दमदार रही, जिसने कि जजेस का दिल जो है जीत लिया और जितने भी सोमांश के फैन हैं उनका दिल भी सोमांश की क्यूट सी परफॉर्मेंस ने जीता और बहुत ही बेहतरीन हिप हॉप जो है सोमांश करते हैं गाइस। और सोमांश की शानदार परफॉर्मेंस जो है बहुत ही क्यूट परफॉर्मेंस आज की जो रही सोमांश की और बहुत ही बेहतरीन, खासकर मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं वीकली वेट करता हूँ कि सोमांश नेक्स्ट वीक क्या करने वाला है। लेकिन आज बादशाह सॉन्ग पे जिस तरह से सोमांश ने परफॉर्म किया बहुत ही ज़्यादा काबिल है तारीफ थी। कमेंट सेक्शंस की बात करें तो कमेंट बहुत ही अच्छे कमेंट उनको सभी जजेस की तरफ से मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले तुषार कालिया उनको कमेंट्स देते हैं कि सोमांश आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी लेकिन और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी और जो रेस है टॉप 9 की वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है और डेफिनेटली आप आगे जाओगे। और उसके बाद बात करें माधुरी दीक्षित को, माधुरी दीक्षित के कमेंट्स भी सोमांश के परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे और सोमांश की दूसरी परफॉर्मेंस थी आज के एपिसोड में रेस टू टॉप 9 में और जनरेशन 1 से हैं सोमांश लड़ रहे हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन डांस जो है सोमांश करते हैं गाइस। अगर आप सोमांश की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो आप बूट सेलेक्ट ऐप पे जाके टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है देख सकते हो गाइस और MX प्लेयर पे भी फुल ऑन एपिसोड जो है डांस दीवानी सीजन 3 के देख सकते हो। उसके बाद धर्मेश की बात करें तो धर्मेश ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो है सोमांश की परफॉर्मेंस को लेके दिए और पावर बैक परफॉर्मेंस जो है सोमांश की परफॉर्मेंस को बोला फुल ऑन एनर्जेटिक परफॉर्मेंस आज के एपिसोड में सोमांश की रही गाइस। और उसके बाद हर्ष और भारती जो हैं सोमांश के साथ बात करते हैं और सोमांश के लिए स्पेशल सरप्राइज आज के एपिसोड में है कि उनके
पापा जो हैं डांस दीवाने सीजन 3 के सेट पे आए हैं और उनको मिलते हैं और एक प्यारी सी हग भी करते हैं गाइस। पहले वीडियो कॉल पे उनसे बात होती है, लेकिन सरप्राइजिंग के तौर पे फिर वो स्टेज पे आते हैं जिन्हें देख कर सोमांश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है गाइस। उसके बाद उसके फादर्स जो हैं सोमांश के बारे में कुछ बातें करते हैं, कुछ अपने बारे में बातें करते हैं और उसके बाद माधुरी दीक्षित के लिए भी वो बातें कुछ करते हैं। तो वो सोमांश के लिए जो है उनके जो स्पेशल एक बैटल्स होते हैं जो कि गुलाब जामुन की बैटल होती है, तो वो गुलाब जामुन लेके आए हैं और सोमांश के पापा के गुलाब जामुन खाने की जो बैटल्स है वो डांस दीवाने सीजन 3 के सेट पे हमें देखने को मिलती है। और लेकिन इस बैटल्स में जीतता कौन है गाइस, क्योंकि सोमांश की तरफ से बहुत सारे फ्रेंड जो है सोमांश के आ जाते हैं, लेकिन उधर जो सोमांश के पापा हैं उनका साथ सिर्फ भारती देती है। तो सोमांश इस बैटल में जीत जाता है, गुलाब जामुन खाने की बैटल्स में जो कॉम्पिटिशन्स होता है उनका सोमांश जीत जाता है और उसके सारे दोस्त भी जीत जाते हैं गाइस। तो ये सरप्राइज था सोमांश के लिए उसके पापा के थ्रू। और उसके बाद उसके पापा जो है एक शायरी जो है माधुरी दीक्षित के लिए बोलते हैं, क्योंकि पूरा जो खानदान है वही शायरों का है। उसके सोमांश भी बहुत अच्छी शायरी बोलता है, उसके मदर भी शायरी बोलते हैं, तो सोमांश के पापा भी बहुत अच्छी शायरी बोलते हैं और उन्होंने अपने बेटे के लिए यानी कि सोमांश के लिए भी शायरी बोली और उसके बाद माधुरी दीक्षित के लिए भी शायरी बोली गाइस। और सोमांश की इस परफॉर्मेंस के बाद और उसके मतलब अपने बेटे से मिलने के बाद ये परफॉर्मेंस जो है ख़त्म जो है हो जाती है और उसके बाद भारती भी जो है साथ देती है। हर्ष और भारती भी इस मौके को जो हाथ से नहीं निकलने देते और इसे प्रॉपरली कवर करते हैं। उसके बाद माधुरी दीक्षित कहती है कि हमें एंकर भी एक ही चाहिए क्योंकि बजट बहुत कम है। तब जो है हर्ष और भारती की कॉमेडी देखने को मिलती है कि किस तरह से भारती जो है तुषार कालिया की गोद में जाके बैठ जाती है और किस तरह से जो धर्मेश है वो धर्मेश को उठा लेता है हर्ष और वो जजेस की जो फ्लर्टिंग जो है जजेस के साथ करना शुरू करते हैं। लेकिन ये जस्ट कॉमेडी ही क्रिएट करी गई थी माधुरी दीक्षित की तरफ से और ये मजाक था हर्ष और भारती के लिए। लेकिन इस मजाक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया और ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग इस टाइम में मिलती है गाइस। हर्ष भारती स्टेज को संभालते हैं और अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। और कौन है अगली परफॉर्मेंस गाइस? गुंजन सिन्हा। उम्र है इनकी 6 साल, गुवाहाटी असम की ये रहने वाली हैं और हिप हॉप क्वीन इनको कहा जाता है। डांस दीवाने सीजन 3 में इनको टैग नेम मिला है कि हिप हॉप क्वीन है गुंजन सिन्हा और इंटरनेशनल लेवल का जो है हिप हॉप ये करती हैं गाइस। और आज का जो इनका डांस है वो हिप हॉप के साथ साथ लावनी मिक्स हो रहा है गाइस, क्योंकि सॉन्ग इनके लिए दिया गया है बजले की वारा सॉन्ग, लावनी सॉन्ग है गाइस। आप इसे YouTube पे सर्च कर सकते हो। बजले की वारा बहुत ही फेमस ट्रैक है और इसी फेमस ट्रैक पे हिप हॉप क्वीन जो है डांस करती हुई नजर आती है हमें 22 मई के एपिसोड में गाइस। रेस टू टॉप 9 तीसरी परफॉर्मेंस जो ये है 25th एपिसोड की सैटरडे की और गुंजन ने इस बार भी जो है स्टेज पे आग लगा दी गाइस। गुंजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेड है डांस दीवाने सीजन 3 में और एपिसोड 1 यानी कि ऑडिशन राउंड से लेकर अब तक जो है गुंजन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस जो देती आई है गाइस। तो डेफिनेटली गुंजन जो है टॉप 9 की रेस में जाएगी और उसके बाद टॉप 3 में भी नजर आने वाली है, क्योंकि गुंजन फर्स्ट जनरेशन की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेड है गाइस। और उसके जितने भी कंपटीटर हैं फर्स्ट जनरेशन में, जैसे कि सोमांश है, सोहेल है या दूसरी तरफ अमन है, तो उसका उन सबसे जो है हटके गुंजन की परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलती हैं और गुंजन उन सबसे स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली गुंजन टॉप 9 में तो जाएगी। लेकिन आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज की परफॉर्मेंस भी गुंजन की बहुत बेहतरीन थी। हिप हॉप के साथ लावनी मिक्स जो है हमें पहली बार देखने को मिला और इसने जजेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया गाइस और ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। लेकिन जजेस इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि स्टैंडिंग ओवेशन जो है गुंजन की परफॉर्मेंस को
मिलती है गाइस। और गुंजन ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। कमेंट सेक्शंस की बात करें तो तुषार कालिया बहुत खुश हैं उसके परफॉर्मेंस से, और तुषार कालिया ने बहुत ही अच्छे कमेंट जो है गुंजन की परफॉर्मेंस को लेके दिए कि इंटरनेशनल लेवल का हिप हॉप डांस जो है हमें डांस दीवानी सीजन 3 में देखने को मिल रहा है। और इतनी छोटी एज की यानी कि 6 साल की बच्ची को इतना अच्छा है पॉप करते मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और आज जो लावनी उसने मिक्स करी है अपने डांस में, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक कंसेप्ट बन के आया। दूसरी तरफ बात करें माधुरी दीक्षित की, तो माधुरी दीक्षित ने भी गुंजन की परफॉर्मेंस को बहुत ही बेहतरीन कमेंट दिए, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट जो है गुंजन की परफॉर्मेंस को किया। और जिस तरह से गुंजन बीट सेंस पकड़ती है, बहुत ही ये यूनिक बात है। और बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है गुंजन डांस दीवानी सीजन 3 की रेस में। और माधुरी दीक्षित को उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी कि माधुरी दीक्षित ने सीटी भी गुंजन की परफॉर्मेंस के लिए प्ले की, तो गुंजन के फेस पे ये सुनकर जो है बहुत ज़्यादा खुशी आती है। उसके बाद बात करें धर्मेश के कमेंट्स की, तो धर्मेश ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं गुंजन की परफॉर्मेंस को लेके दिए। और गुंजन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और डेफिनेटली धर्मेश कहते हैं कि मैं आपको टॉप 9 में डेफिनेटली 101% देखता हूँ। तो ये सुनकर गुंजन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद धर्मेश कहते हैं कि मैं गुंजन के साथ 2 मूव करना चाहूँगा, तो ये बात गुंजन के लिए बहुत बड़ी है। और उसके बाद धर्मेश और गुंजन का डांस हमें देखने को मिलता है लेट्स नाचो सॉन्ग के ऊपर गाइस, विच इज़ फ्रॉम मूवी कपूर एंड सन्स। तो उसके ऊपर धर्मेश और गुंजन की हमें जो है जुगलबंदी, डांस की जुगलबंदी देखने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन होता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि धर्मेश पीयूष के फैन है, लेकिन गुंजन ने भी अपने डांस का जादू धर्मेश के ऊपर चला दिया है। उधर साहिल अंजलि ने भी धर्मेश के ऊपर अपने डांस का जादू चला दिया है, इधर गुंजन ने भी धर्मेश के ऊपर अपने डांस का जादू चला दिया और मजबूर कर दिया धर्मेश को अपने साथ स्टेज पे नाचने के लिए। और लेट्स नाचो सॉन्ग के ऊपर धर्मेश और गुंजन की बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली गाइस। उसके बाद हर्ष और भारती गुंजन से कुछ बातें करते हैं कि आप ये वाला मूव कैसे कर लेते हो, मुझसे तो होता नहीं है गाइस। उसके बाद कमेंट्स की बात करें तो बहुत अच्छे कमेंट्स तुषार की तरफ से गुंजन और धर्मेश की परफॉर्मेंस को लेके मिलते हैं गाइस, क्योंकि बहुत अच्छी जुगलबंदी जो है सभी को देखने को मिली गाइस। दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित की बात करें तो माधुरी दीक्षित बहुत ज़्यादा खुश होती है उनके परफॉर्मेंस को देख के, और अपनी शानदार सीटी जो है धर्मेश के लिए जो माधुरी दीक्षित प्ले करती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और प्ले भी जो है गुंजन की परफॉर्मेंस को डेफिनेटली मिलता है। उसके बाद हर्ष और भारती जो है शो की कमान को संभालते हैं और अपनी नॉन स्टॉप कॉमेडी, अपनी चुलबुली बातों के बाद अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। सो नेक्स्ट परफॉर्मर का नाम है पल्लवी गाइस। पल्लवी मुंबई की रहने वाले 39 ईयर ओल्ड इनकी एज है और बहुत ही बेहतरीन कथक डांसर हैं, बहुत ही अच्छा कथक करती हैं गाइस। अब तक की जितनी भी परफॉर्मेंस आपने इनकी देखी है डांस दीवानी सीजन 3 में की रेस में, तो इन्होंने मोस्टली कथक ही अटेम्प्ट करा है, लेकिन आज की परफॉर्मेंस इनकी थोड़ी डिफरेंट है गाइस। आज एक नागिन की कहानी जो है पल्लवी प्ले कर रही है अपने एक्ट में, जो कि बहुत ही अच्छी थी। ड्रेसिंग सेंस भी पल्लवी का बहुत यूनिक था। और जो सॉन्ग लिया गया था विच इज फ्रॉम मूवी कुर्बान गाइस, और सॉन्ग था रसिया गाइस। रसिया सॉन्ग के ऊपर जो कि कुर्बान मूवी का ये सॉन्ग है, तो उसके ऊपर एक डिफरेंट स्टाइल जो है पल्लवी ने आज अटेम्प्ट किया, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और बहुत अच्छे कमेंट्स इस बात को लेके मिले। और आज पल्लवी का जो ग्रेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल जो है पल्लवी आज के एपिसोड में लग रही है गाइस। एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो डांस दीवानी सीजन 3 की रेगुलर अपडेट्स के लिए, स्टोरी वाइज एक्सप्लेनेशंस के लिए गाइस, और साथ के साथ ऑल अबाउट रियलिटी शोज के लिए। जितने भी रियलिटी शोज आने वाले हैं उनकी अपडेट, उनकी डेट्स, उनके वेन्यूज जो है सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे गाइस। अगर आप डांस के रियल दीवाने हो तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। और साथ के साथ अगर आप डांस दीवाने का कोई एपिसोड मिस करते हो तो बूट सेलेक्ट ऐप पे आप उसे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। MX प्लेयर पे भी आप देख सकते हो। और शानदार परफॉर्मेंस पल्लवी की हुई और उसके लिए बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं सबकी तरफ से मिले। माधुरी दीक्षित ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं पल्लवी की परफॉर्मेंस को लेके दिए गए, जिसे पाकर पल्लवी बहुत ज़्यादा
खुश जो हो जाती है। उसके बाद बात करें तुषार कालिया की, तो तुषार कालिया ने भी पल्लवी की परफॉर्मेंस को लेके बहुत अच्छे कमेंट्स दिए और एक आउटस्टैंडिंग लेवल की ये परफॉर्मेंस थी। और जिस तरह से आपने अपने डांस स्टाइल को छोड़ के कुछ अलग करने की कोशिश करी है वो बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स पल्लवी की परफॉर्मेंस को मिलते हैं गाइस। उसके बाद धर्मेश की बारी आती तो धर्मेश भी पल्लवी की परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स देते हैं, लेकिन साथ में पल्लवी को ये भी बोलते हैं कि कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो गया और अब आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। और डेफिनेटली पल्लवी भी रेस टू टॉप 9 में जो है जाने वाली हैं गाइस। उसके बाद पल्लवी के लिए भी आज एक सरप्राइज जो है डांस दीवाने सीजन 3 की स्टेज पे है गाइस। एक वीडियो कॉल जो है की जाती है पल्लवी के हस्बैंड जिनका नाम है विट्ठल सर। अगर विट्ठल सर के बारे में हम कुछ बोलें तो विट्ठल सर भी बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं, साथ के साथ बहुत अच्छे एक्टर भी हैं गाइस। और उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लिया जाता है और पल्लवी के वो हस्बैंड है तो पल्लवी उनसे बात करके बहुत ज़्यादा खुश होती है। और विट्ठल सर जो है सभी जो जितने भी हमारे जजेस हैं उन सब का स्वागत कर उन सबको जो है विश करते हैं और उसके बाद जो बात करते हैं पल्लवी के साथ और पल्लवी को सॉरी फील करते हैं कि जब एक टाइम था जब मुझे आपका साथ देना चाहिए था लेकिन मैं आपका साथ नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं आपका पूरा साथ दे रहा हूं। तो पल्लवी उस बात को लेके थोड़ा सा इमोशनली जो है उसको फील करती है। लेकिन जो भी है पल्लवी का सफ़र जो है सेकेंड इनिंग है जो डांस दीवानी सीजन 3 में बहुत अच्छी जा रही है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आज की डेट जो एपिसोड में पल्लवी की हमें देखने को मिली। उसके बाद हर्ष भारती नेक्स्ट कंटेस्टेंट को जो है स्टेज पर बुलाते हैं और नेक्स्ट कंटेस्टेंट का नाम है अरुंधति गरनायक। उम्र है इनकी 23 साल की और भुवनेश्वर की ये रहने वाली है गाइस। और जब ये स्टेज पे आई हैं तब स्टेज पे आग लगी है और आज भी डेफिनेटली आग लगने वाली है क्योंकि आज उनका ड्रेसिंग सेंस भी रेड कलर का है जो ऑडियंस को और जजेस को बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाले हैं गाइस। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात अरुंधति की है कि उनका डांस स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और प्योर कंटेम्प्रेरी वो करती हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने सीखा हुआ है और वो उनकी परफॉर्मेंस में झलकता भी है कि किस तरह से वो डांस करती हैं गाइस। और आज जिस सॉन्ग पे उन्होंने डांस किया वो था मूवी मर्डर 2 से, सॉन्ग था आ ज़रा करीब से गाइस। और बहुत ही बेहतरीन डांस जो है आज अरुंधति ने इसके ऊपर किया और जो है अरुंधति की डांस परफॉर्मेंस हर बार बहुत अच्छी होती है। अगर अरुंधति की जर्नी की बात करें डांस दीवाने सीजन 3 की मैं तो गाइस शुरू से लेके अब तक अरुंधति ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हमें दी हैं गाइस और बहुत ही अच्छी और यूनिक परफॉर्मेंस हमें अरुंधति हर बार देती आई है और बहुत प्रोफेशनल और बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जो है डांस दीवाने सीजन 3 की रेस में और बहुत लंबी रेस तक ये खेलने वाले हैं और डेफिनेटली टॉप 9 में इनकी सिलेक्शन हो जाएगी क्योंकि जिस तरह की ये परफॉर्मेंस करती हैं, जिस तरह के इनका डांस स्टाइल है तो डेफिनेटली जितना इनका कंट्रोल है इनकी बॉडी के ऊपर वो डेफिनेटली उनको बहुत आगे तक लेके जाने वाला है गाइस। टॉप 9 टॉप 6 तक जो है अरुंधति जाने वाली है और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जब विनर्स की बात होगी तब भी अरुंधति जो है टॉप 3 में भी खड़ी होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह का उनका डांस है डेफिनेटली वो बहुत आगे तक जानी चाहिए। और आज के एपिसोड में अरुंधति की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और लास्ट वाला मूव जो अरुंधति ने किया वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था। सभी जजेस की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन जो है अरुंधति की परफॉर्मेंस को मिलती है जिसे पाके अरुंधति बहुत ज़्यादा खुश जो है हो जाती है गाइस। उसके बाद कमेंट सेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले धर्मेश की टर्न आती है और धर्मेश बहुत अच्छे जो है कमेंट्स अरुंधति की परफॉर्मेंस को लेके देते हैं और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो है अरुंधति की इस सीरीज़ में जो है बोला जाता है और धर्मेश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अरुंधति को टॉप 9 में देखने के लिए। उसके बाद बात करें तुषार कालिया के कमेंट्स की तो तुषार कालिया फेवरेट जो जज हैं अरुंधति के और फेवरेट कंटेस्टेंट अरुंधति हैं तुषार कालिया की। तो तुषार कालिया की तरफ से बहुत अच्छे कमेंट्स जो हैं अरुंधति की परफॉर्मेंस को मिले और ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आज के एपिसोड में हमें देखने को मिली अरुंधति की। और बात करें माधुरी दीक्षित की तो माधुरी दीक्षित ने प्ले बटन जो था अरुंधति की परफॉर्मेंस को सबसे पहले दे दिया था गाइस और उसके बाद कमेंट्स भी अरुंधति की परफॉर्मेंस को लेके जो है माधुरी दीक्षित के बहुत अच्छे रहे गाइस। और
आ ज़रा करीब से मर्डर 2 मूवी के सॉन्ग पे फैबुलस डांस जो हमें देखने को मिला। उसके बाद तुषार कालिया बोलते हैं कि अगर ये नहीं किया तो क्या किया, मतलब ये नहीं सीखा तो क्या सीखा। और आज बहुत दिनों के बाद तुषार कालिया अरुंधति के साथ डांस करते हुए नज़र आते हैं गाइस। और सेम ट्रैक के ऊपर जो है अरुंधति और तुषार कालिया की शानदार परफॉर्मेंस जो है हमें देखने को मिलती है। और तुषार कालिया बहुत ही अच्छे कंटेम्प्रेरी डांसर हैं और साथ के साथ अरुंधति के फेवरेट जज हैं गाइस। और जैसा कि लास्ट एपिसोड में किशन बेलागरी ने पोल खोली थी अरुंधति की, तो वो आज जो है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है अरुंधति और तुषार कालिया की हम सबको देखने को मिली। और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है दोनों की लगती है। जब जब अरुंधति के साथ तुषार सर जो है स्टेज पे आते हैं तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उनकी बन पाती है और बहुत यूनिक परफॉर्मेंस हमें अरुंधति के साथ तुषार सर की देखने को मिलती है। उसके बाद उनकी शानदार परफॉर्मेंस के बाद माधुरी दीक्षित जो है अपनी शानदार सीटी जो है उनके लिए प्ले करती हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, पहले धर्मेश के लिए सीटी और फिर तुषार कालिया के लिए सीटी और उससे पहले गुंजन के लिए सीटी। आज के एपिसोड में टोटल 3 सीटियां जो बजी माधुरी दीक्षित की तरफ से। तुषार कालिया सीटी पाके बहुत ज़्यादा खुश होते हुए नज़र आते हैं गाइस। और उसके बाद सभी जजेस अपनी सीट पे बैठते हैं और हर्ष और भारती की तरफ से नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाया जाता है। और ये 5 परफॉर्मेंस जो है आज के एपिसोड की हो चुकी हैं और ये लास्ट परफॉर्मेंस जो है आज के एपिसोड की है गाइस। और नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो है उनका नाम है डे डेविल, उनको डांस दीवाने का डे डेविल कहा जाता है और नाम है उनका पपाया अंतरा गाइस। 23 ईयर्स के हैं पपाया और 18 ईयर्स के हैं अंतरा। और दोनों का डांस स्टाइल है एक्रोबैटिक बॉलीवुड है और बहुत ही बेहतरीन डांसर है गाइस। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी जितनी डांस दीवाने सीजन 3 की रेस में जितनी परफॉर्मेंस पपाया अंतरा की हुई है वो बहुत ही डिफरेंट हुई है गाइस। और आज की परफॉर्मेंस भी इनकी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है गाइस। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है जब जो अंतरा है एक मूव भूल जाते हैं और वो डांस करते करते रुक जाते हैं गाइस। और आज का एपिसोड पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। आज का दिन शनिवार का दिन पपाया और अंतरा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था क्योंकि एक मूव जो है पपाया डांस करते करते भूल जाते हैं और ये गलती जो है उनसे हो जाती है और वो इस गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं और बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए स्टेज पे दिखाई देते हैं। लेकिन सभी जजेस जो हैं, धर्मेश की बात करें तो धर्मेश उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आप रुको वेट करो, आप फिर से परफॉर्म करो। तो सभी जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि ये परफॉर्मेंस के बीच ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको फिर से डांस करने का मौका दिया जाता है और ये डांस दीवाने सीजन 3 की हिस्ट्री में, यानी कि डांस दीवाने की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि कंटेस्टेंट को दोबारा से मौका दिया जाता है डांस करने का। और गाइस पपाया अंतरा ने जिस गाने पे डांस किया वो था भरे भरे नैना, विच इज़ फ्रॉम मूवी रावण गाइस। और फिर से परफॉर्मेंस करने का मौका पपाया अंतरा को मिलता है और पपाया अंतरा जो है इस बार जो है परफॉर्मेंस अपनी पूरी कर लेते हैं गाइस। लेकिन जो नर्वसनेस थी उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ी थोड़ी दिखती हुई नज़र आती है। और आज ये जो गलती पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस में हुई है, ये क्या इस गलती का उनको हर्जाना भुगतना पड़ेगा? क्या टॉप 9 की रेस में जाने के लिए अर्चन उनकी ये गलती कर सकती है? ये देखना पड़ेगा क्योंकि जो स्कोरिंग है वो लास्ट जो परफॉर्मेंस हुई है लास्ट वीक और आज की जो परफॉर्मेंस है इस हफ्ते की जो परफॉर्मेंस है उन सबको मिला के स्कोरिंग होगी और उस हिसाब से टॉप 9 जो है चुने जाने हैं। तो हो सकता है पपाया अंतरा का सफ़र आगे हो या हो सकता है पपाया अंतरा का सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाएगा गाइस। वो आज के एपिसोड में पता लगेगा। और फाइनली पपाया अंतरा ने अपनी परफॉर्मेंस को पूरा अटेम्प्ट कर लिया है, फिर भी लास्ट में थोड़ा सा जो पपाया है फिर से एक मूव भूल जाते हैं लेकिन उसको साथ सबके कहने पे कंटिन्यू करते हैं और फाइनली वो अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लेते हैं गाइस। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आज की भी थी और पपाया अंतरा ही ऐसे हैं डेयर डेविल ऑफ डांस दीवानी सीजन 3 जिन्होंने एक ऐसा डांस रियलिटी शो की हिस्ट्री में ऐसा डांस करके दिखाया था जो
एरोप्लेन के ऊपर उन्होंने करके दिखाया, वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली परफॉर्मेंस थी। और जिस तरह के मूव्स वो लेते हैं, जिस तरह के फ्लिप्स वो लेते हैं, जिस तरह का बैलेंसिंग है, जिस तरह का ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है गाइस। और पपाया अंतरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेड डांस दीवाने सीजन 3 की रेस में, लेकिन आज की परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, जिसके चलते अंतरा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और पपाया भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। हमारे एंकर भारती सिंह अंतरा को समझाती हैं और उनको थोड़ा हौसला देती हैं कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन अब फाइनली कमेंट्स की बारी आती है कि जजेस क्या स्कोरिंग जो है करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। तो दोनों पपाया अंतरा बहुत घबराए हुए हैं। तुषार काले सबसे पहले कमेंट्स करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कहते हैं कि ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी हुआ है, बहुत मुश्किल है जिस तरह का डांस आप करते हो, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी परफॉर्मेंस को, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। स्कोरिंग जब होगी तो जो भी रिजल्ट आएगा आपने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना। ये सुन के अंतरा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत कुछ सोच के आए थे डांस दीवाने सीजन 3 में, लेकिन क्या होना है वो आज पता चलेगा। लेकिन जो तुषार काले हैं उठ के पपाया को दिलासा देते हैं, उठ के उनको हग करते हैं और दिलासा देते हैं कि आपने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, जो होगा देखा जाएगा, जो भी स्कोरिंग होगी, जो भी रिजल्ट होगा वो आपकी 2 हफ्तों की परफॉर्मेंस को मिला के होगा। और वो अंतरा को भी दिलासा देते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित के कमेंट सेक्शंस की बात करें तो माधुरी दीक्षित भी बहुत अच्छे कमेंट्स जो है पपाया और अंतरा की परफॉर्मेंस को लेके देते हैं कि आप रियल और डेविल जो है डांस दीवाने सीजन 3 के हो, अगर आपसे एक गलती हो भी गई है तो उसे हम नज़रअंदाज कर भी सकते हैं, लेकिन अब टोटल स्कोरिंग जो होगी उसके बिहाफ पे जो है टॉप 9 चुने जाने हैं। तो होप सो कि पपाया अंतरा शो में कंटिन्यू हो सकते हैं गाइस। उसके बाद धर्मेश की बात करें तो धर्मेश ने भी बहुत ही पॉजिटिव कमेंट जो है पपाया और अंतरा की परफॉर्मेंस को लेके दिए। और पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस आज की बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन एक जो मिस्टेक उनसे हुई है उसको देख के जो है अंतरा और पपाया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं गाइस। और यहीं तक आज की परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है। अब सभी कंटेस्टेंट डरे हुए अपनी बेस्ट देने के लिए। सोहेल की परफॉर्मेंस आज के एपिसोड में होगी, गुंजन की परफॉर्मेंस हो चुकी है, लेकिन गुंजन की परफॉर्मेंस के लिए सीटी मिली है, स्टैंडिंग ओवेशंस मिली हैं, तो गुंजन को हम सेफ कह सकते हैं। जमुना की परफॉर्मेंस आज के एपिसोड में होगी गाइस। उसके बाद बात करें पल्लवी की परफॉर्मेंस हो चुकी है, सूचना की परफॉर्मेंस आज के एपिसोड में होगी, साहिल अंजलि की परफॉर्मेंस भी हो चुकी है। और गाइस पीयूष की परफॉर्मेंस जो है आज के एपिसोड में, पीयूष जो है एक शानदार ट्रिब्यूट अपने फादर्स को देने वाले हैं गाइस। और बाकी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस, सुमाश की परफॉर्मेंस हो चुकी है, अरुंधति की हो चुकी है, लेकिन सभी कंटेस्टेंट जो हैं बहुत ज़्यादा नर्वस हैं गाइस, क्योंकि इस हफ्ते 3 कंटेस्टेंट जो हैं उनका सफ़र डांस दीवाने सीजन 3 में ख़त्म होने वाला है गाइस। कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं जिनका सफ़र ख़त्म होने वाला है? क्या जमुना का सफ़र ख़त्म हो जाएगा? क्या पपाया अंतरा का सफ़र जो है ख़त्म हो जाएगा? क्या अमन कुमार राज या सोमाश में से एक ही आगे जा पाएगा? ये सारा कुछ जो है आज के एपिसोड में कंफर्म हो जाएगा। और गाइस अगर आप डांस दीवाने सीजन 3 को चाहने वाले हो तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो डांस दीवाने सीजन 3 की रेगुलर अपडेट के लिए गाइस। और ऑल अबाउट रियलिटी शोज़ के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जितने भी डांस रियलिटी शोज़ या म्यूज़िक से रिलेटेड या एक्टिंग से रिलेटेड रियलिटी शोज़ आने वाले उनके ऑडिशन डेट्स, वेन्यू सबसे पहले इस चैनल पे अपडेट होती रहेगी गाइस। और साथ के साथ मैं बात करूं, अगर आप डांस दीवाने का कोई एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे देख सकते हो गाइस। और ये वाला हफ्ता बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है, क्योंकि टॉप 9 चुने जाने हैं। तो डांस दीवाने सीजन 3 के चाहने वाले बहुत उतावले हैं कि कौन से कंटेस्टेंट जो है एलिमिनेट होने वाले हैं। और नेक्स्ट वीक वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी डांस दीवाने सीजन 3 में आने वाली हैं गाइस। जिन की परफॉर्मेंस हो चुकी हैं वो थोड़े खुश हैं, और जिन के ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है वो थोड़े डरे हुए हैं। लेकिन रिजल्ट 2 हफ्तों की स्कोरिंग को मिला के होगा तो देखना पड़ेगा। और देखना नहीं भूलिए आज का एपिसोड डांस दीवाने सीजन 3 26 एपिसोड 23 मेगा एपिसोड आज का बहुत ही जो है अच्छा होने वाला है गाइस। और थैंक यू सो मच
कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग डांस दीवाने एवरी सैटरडे संडे 9 PM ऑनली ऑन कलर टीवी गाइस। और अगर आप मेरे चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डांस दीवाने का कोई एपिसोड अगर आप मिस करते हो तो उसे आप MX प्लेयर या बूट सेलेक्ट ऐप पे टोटली फ्री ऑफ कोर्स देख सकते हो गाइस। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग डांस दीवाने। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।